हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डियर्स का एपिसोड 10। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रूबी और सुकुई को जो कुछ कर रहे होते हैं। फिर रूबी सुकुई के पीछे आती है और कहती है कि सुकुई ये तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर हमें दिखाया जाता है मियो का सीन, जिसने बहुत सारी शॉपिंग करी होती है और उससे इसके लिए एक लॉटरी का टिकट मिलता है। मियो उस शॉपकीपर से पूछती है कि आखिर वो इसका क्या करे, तो वो कहता है कि अपना तुम लक आजमा सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है दो लेडीज़ को जो कहती है कि वही रेड सेम बॉल। फिर वो शॉपकीपर कहता है एक्सक्यूज़ मी, पर आपने अभी भी टिश्यू पेपर ही जीता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मियो गई होती है और वो शॉपकीपर मियो का वेलकम करता है। फिर मियो वो लॉटरी टिकट उस शॉपकीपर को दे देती है। वो शॉपकीपर कहता है कि अब आप अपना लक आजमा सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मियो को जो उस मशीन को बहुत तेज़ी से चलाती है, जिससे मियो को वो शॉपकीपर रोक देता है और वो मियो को गोल्डन बॉल दे देता है। फिर मियो कहती है कि एक गोल्डन बॉल। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी क्राउड इकट्ठा हो जाती है और वो लोग मियो के लिए क्लैपिंग करते हैं क्योंकि उसने ग्रैंड प्राइज़ जीत लिया होता है। फिर मियो अपना ग्रैंड प्राइज़ देखती है तो वो यूनात्री स्टूडियो के 4 टिकट होते हैं। फिर उस शॉपकीपर के पास एक आदमी आता है और वो उसके काम की तारीफ़ करने लगता है। वो शॉपकीपर कहता है कि ये ट्रिक तो मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। फिर हमें दिखाया जाता है रेन का सीन, जो कुछ देख रही होती है, भाई कुछ खतरनाक देख रही है। वहाँ पर मियो आ जाती है और वो कहती है रेन से कि रेन आखिर तुम देख क्या रही हो, वो भी दिन में। रेन कहती है कि वो एवी देख रही है। मियो पूछती है कि आखिर ये एवी क्या है। फिर रेन उसे एक कैसेट दिखाते हुए कहती है कि ये एवी है और किसी ने इसे छुपा दिया था। रेन कहती है कि वो एवी देखकर ताकिया की प्रेफरेंस को स्टडी कर रही है। रेन कहती है कि इसका मतलब ताकिया को बड़े वो पसंद है। मियो रेन को कहती है कि तुम आखिर ये ऐसी चीज़ और इस जगह पे कैसे देख सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है ताकिया का सीन, जो कहता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। फिर मियो और रेन ताकिया का वेलकम करती है। ताकिया कहता है कि मियो, वो कहता है कि आखिर तुम मेरे क्लोजेट में क्या कर रही हो। फिर मियो ताकिया को वो एंट्री टिकट्स देती है, बताती है कि आज उसने वो इन्हें शॉपिंग के समय लॉटरी में जीता था। ताकिया पूछता है कि आखिर तुम ये मुझे क्यों दे रही हो, तुम जिनके यहाँ पर रहती हो तुम ये टिकट उन्हें दे सकती हो। फिर मियो बताती है कि वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को लेके जाना चाहती थी, पर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को काम है इसलिए वो उन्हें नहीं लेके जा सकती। मियो कहती है कि अकेले जाने से अच्छा हम लोग साथ में जाए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फन करें। मियो कहती है कि उसके पास 4 टिकट है पर वो लोग 3 हैं सिर्फ। रेन कहती है कि हम लोग नैनको को ले जा सकते हैं। मियो कहती है कि रेन आज तुमने पहली बार काम की बात करी है। फिर हमें दिखाया जाता है नैनको का सीन, जहाँ उन लोगों ने उसे टिकट दी होती है। फिर रेन ताकिया से पूछती है कि ताकिया क्या तुम कुछ खाना चाहते हो, और ताकिया फिर वहाँ से भाग जाता है और रेन भी उसके पीछे चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है नैनको का सीन, जो कहती है कि मैं अपने ग्लासेस उतारना भूल गई। फिर वहाँ पर ताकिया आ जाता है और वो कहता है कि नैनको आखिर क्या हुआ। फिर नैनको शर्माते हुए कहती है कि वो अभी नहा रही है। ताकिया कहता है कि वो भी तो उसके साथ नहाता था बचपन में। नैनको कहती है कि वो बचपन की बात थी, पर अब वो लोग बड़े हो गए हैं। फिर ताकिया नैनको के कान में कहता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है नैनको को, जो कहती है कि आखिर मैं कैसे सो सकती हूँ बाथटब में। और हाँ भाई, मैं पहले बता दूँ, जो ये भी पीछे हुआ था ये सिर्फ नैनको सोच रही थी। फिर ताकिया रेन से पूछता है कि रेन आखिर तुम क्या पढ़ रही हो, क्या ये वो वाली बुक है और ये तुम यूनात्री स्टूडियो में भी पढ़ोगी क्या। फिर ताकिया को उस सिचुएशन का रियलाइज़ होता है और वो कहता है कि आखिर तुम मेरे बाथटब में क्या कर रही हो। फिर रेन ताकिया के पास आती है और वो कहती है कि हमें बाथटब प्ले करना चाहिए और वो आज कोई भी मिस्टेक नहीं करेगी क्योंकि उसने ये एवी से सीख लिया है कि ये कैसे करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हारुमी का सीन, जो नात्सुकी से पूछ रही होती है, नात्सुकी क्या तुमने अपनी पैकिंग पूरी कर ली है। और फिर नात्सुकी उसके रिप्लाई में ताकिया को चिढ़ाने लगती है। हारुमी कहती है कि अब तुम्हें इसका सबक सीखना पड़ेगा और वो फिर उसे वहाँ पर उठा के फेंक देती है। फिर हमें दिखाया जाता है रेन और ताकिया का सीन। ताकिया कहता है कि ये बहुत एक्साइटेड है और ये सो नहीं पा रही। ताकिया कहता है कि कल रात को मैं ठीक से नहीं सो पाया क्योंकि रेन ने मुझे सोने नहीं दिया।
ताक्या कहता है कि रेन आखिर तुम कैसे सो सकती हो मुझे जगाकर। फिर हमें दिखाया जाता है निया को। वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर वो रेन को देखती है। वो कहती है कि वो तो रेन को पकड़ने के लिए आई है। और फिर निया उनके पीछे पीछे उस बस पे चढ़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनात्री स्टूडियो का सीन। ताक्या कहता है कि इन लड़कियों के संग सिर्फ एक मेल, ये तो बहुत गलत है। और फिर वो नोटिस करता है कि सब लोग उसे देख रहे होते हैं, पर वो जब अपने बगल में देखता है तो वहाँ पर रेन अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। और फिर वहाँ पर मियू उसको घसीट कर ले जाती है। रेन और मियू कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है निया का सीन, जो कहती है कि वो तो बस के ऊपर सो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक न्यूज़ रिपोर्टर को, जो यूनात्री स्टूडियो का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। फिर मियू वहाँ पर खुश हो जाती है और वो कहती है कि आज से पहले उसने इतनी बड़ी फिश कभी भी नहीं देखी थी। ताक्या कहता है कि रिलैक्स करना इतनी भी बुरी बात नहीं है, मेरे को भी कभी कभी रिलैक्स करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी गर्ल्स का सीन, जहाँ पर नैन को कहती है कि अपने आप को फोर्स मत करो, क्योंकि वो लोग स्टीम बाथ ले रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मेंस स्टीम रूम में। वहाँ पर उनके टीचर आ जाती है और वो ताक्या को परेशान करने लगते हैं। ताक्या कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वहाँ पर ताक्या चिल्लाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी गर्ल्स का सीन, जहाँ पर रेन उठकर चली जाती है क्योंकि उसने ताक्या की आवाज़ सुनी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उनके टीचर अपना युकाटा खोल देती है और वो उनसे कहती है कि सॉरी, ये मेरे से खुल गया। और फिर वो न्यूज़ रिपोर्टर कहती है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक हैं। फिर निया कहती है कि इतनी सारी फिशेस। फिर वहाँ से निया बिना कपड़ों के जाने लगती है और फिर एक लेडी उसे एक युकाटा दे देती है। और फिर निया वहाँ पर रेन को देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि ये मेंस बाथरूम है, और फिर निया रेन का पीछा करने लगती है मेंस बाथरूम में भी। और वहाँ पर मेंस बाथरूम में जितने भी लोग होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं। भाई अब जान जाओ भाई क्यों खुश होते हैं, युकाटा यार टावल जैसा होता है भाई बस। निया कहती है कि रेन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो स्टेडियम के कांच को तोड़ के बाहर निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ताक्या का सीन, जो भाई पूरा डर चुका होता है क्योंकि भाई सारे कांच उसी के ऊपर गिर रहे होते हैं। पर वहाँ पर रेन ठीक टाइम पे आकर ताक्या को बचा लेती है वहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है निया का सीन, जो भाई कहीं झाड़ियों में पड़ी रहती है। फिर रेन वहाँ पर खुश होती है क्योंकि उसने अपने मास्टर को बचा लिया होता है। और वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा इस पर्सन के संग आखिर क्या रिलेशन है। फिर रेन वहाँ पर फिर से बकवास शुरू कर देती है और वो कहती है कि रेन ताक्या की स्लेव है और ताक्या उसका मास्टर है। और फिर उस कैमरे के सामने वहाँ पर उनके टीचर आ जाती है और वो रिपोर्टर कहती है कि ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट है। वो रिपोर्टर कहती है कि अब बस बहुत हुआ, अब अपने आप को कवर कर लो टॉवल से। फिर हमें दिखाया जाता है निया और जाकी का सीन, जहाँ पर वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फाइटिंग की। और रूबी फिर वो लाइव ब्रॉडकास्ट देखती है, जहाँ पर रेन कह रही होती है कि ताक्या उसका मास्टर है और रेन उसकी स्लेव है। रूबी कहती है कि सुकुई तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। सुकुई कहता है कि ओके मिस रूबी। फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुके का सीन, जो कह रही होती है कि बड़े भाई हम जल्द ही घर आने वाले हैं। सो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।